ओम नमो नारायणाय। मैं अब मंडल संस्थान सरोज देवा जी। आज हम कार्तिक मास के 18वें अध्याय की कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। तो जब पिछले अध्याय में हमने ये सुना था कि जब 3 बीजों को वृंदा की भस्म में बो दिया तो उसके बाद नारद जी बोले, हे राजन, उन बोए हुए बीजों में से 3 वनस्पति पैदा हुई। एक धात्री, दूसरी मालती और तीसरी तुलसी। धात्री बोलते हैं आंवला को, आंवला का वृक्ष, मालती का और तुलसी का। सरस्वती के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती, गौरी के बीज से तुलसी उत्पन्न हुई। उस समय विष्णु स्त्री रूपी वनस्पतियों को देख वृंदा के रूप को देखा तो उठ बैठे। विष्णु जी ने प्रेम पूर्वक उन्हें देखा, तब तुलसी और धात्री उन्हें देखने लगी। लक्ष्मी जी ने ईर्ष्या करके बीज दिया था, इसलिए उससे उत्पन्न स्त्री लक्ष्मी से ईर्ष्या करने वाली हुई। लक्ष्मी ने ईर्ष्या करके बीज दिया था, जिससे उत्पन्न स्त्री जो थी वो लक्ष्मी से ईर्ष्या करने वाली हुई। इस कारण उसका नाम अति बर्बरी रखा, वह निधंत हुई। धात्री और तुलसी विष्णु जी को प्रीति देने वाली हुई। तो जो मालती थी वो ईर्ष्या वाली हुई, ईर्ष्या वाला पौधा, कांटों वाला पौधा, इसलिए वह पूजनीय नहीं हुआ। धात्री और तुलसी विष्णु जी को प्रीति देने वाली हुई। विष्णु जी अपना दुख भूल कर देवताओं को साथ ले वैकुंठ भवन पधारे। इसी कारण कार्तिक के व्रत व उद्यापन में तुलसी के पास विष्णु जी का पूजन होता है। तुलसी का वृक्ष सब पापों को हरने वाला और कामों को पूर्ण करने वाला है। जहाँ तुलसी होती है वहाँ यमदूत नहीं आते, ना वे लोग यम राज के दर्शन करते हैं। नर्मदा का दर्शन, गंगा स्नान और तुलसी के वृक्ष का संसर्ग समान फलदायक है। तुलसी के लगाने व पालने से, पानी सींचने से, दर्शन करने से, इनके स्पर्श से मनुष्य की वाणी, मन और काम के पाप सब जला देते हैं। जो तुलसी की मंजरियों से विष्णु व शिव की पूजा करता है वह गर्भ में नहीं आता, जो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। पुष्कर जैसा तीर्थ, गंगा जैसी नदी, वासुदेव जैसे देवता तुलसीदास में निवास करते हैं। तुलसी के पत्तर में बड़े देवता निवास करते हैं। तुलसी की जड़ की रज लगाकर प्राणों का त्याग करने वाले पापों से मुक्त हो विष्णु के समीप जो रहता है वह तुलसी की लकड़ी धारण करने से पाप स्पर्श नहीं करते। हे राजन, तुलसी की छाया में किया गया श्राद्ध अक्षय होता है, इसलिए वहीं पिंड देना चाहिए। आंवले की छाया में पिंडदान से नरक में भी पितृ मुक्त हो जाते हैं। आंवले का फल व तुलसी व द्वारका की रज शरीर में लगाने वाला जीवन मुक्त कहा जाता है। आंवले व तुलसी दल मिले जल के स्नान से गंगा जल के स्नान का फल मिलता है। तीर्थ मुनि देवता कार्तिक मास में तुला राशि के सूर्य में आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी तथा कार्तिक में आंवले के फल तोड़ता है वह नरक को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में आंवले की छाया में अन्न खाता है उसके वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले के नीचे विष्णु की पूजा करने से पूरे क्षेत्रों में विष्णु पूजा का फल मिलता है। विष्णु की महिमा की भांति तुलसी व आंवले का महात्म ब्रह्मा भी नहीं कह सकते। आंवले व तुलसी के जन्म की कथा भक्ति से सुनने व सुनाने से मनुष्य निष्पाप हो पूर्वजों को सहित विमान में बैठकर स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इति कार्तिक महात्म 18वां अध्याय समाप्त।
तो तुलसी के महत्व को आपने ही सुना है कि तुलसी का क्या महत्व है। ओम शांति 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 ही ओम।